जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं आपके लाए गए इस खास ट्रिक जिसका नाम है शब्द रूप शॉर्ट ट्रिक, जो आप लोगों को किसी भी तरह के शब्द को याद करने में बहुत ही हेल्प करेगा। यह एक ऐसी ट्रिक है जिसे आप केवल एक शब्द रूप को याद करोगे और बाकी सारे शब्द रूप आपको तुरंत याद हो जाएंगे। यह एक ऐसी ट्रिक है जो आपके एग्जाम में मार्क्स दिलाने में, वो भी संस्कृत में फुल मार्क्स दिलाने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो भाई, तो यहाँ पर मैं बात करूँ शब्द रूप की कि इसको याद कैसे करते हैं, या इसको बोलूँ मैं शब्द रूप याद करने की निंजा टेक्निक क्या है। तो इसकी निंजा टेक्निक एक ही है, हम इसको आज की वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शब्दों की जो अकारांत पुल्लिंग होते हैं। जो कैसे होते हैं मेरे भाई? अकारांत पुल्लिंग होते हैं। उन शब्दों को कैसे याद करा जाता है। अब ये अकारांत का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझो। अकारांत का मतलब है जिन शब्दों की एंडिंग अ पे हो, उसको बोलते हैं अकारांत। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे देखते हैं क्या मैं आपको यहाँ पे दूंगा एक शब्द रूप, और उस शब्द रूप की हेल्प से या उस शब्द रूप को बोल लो, उसको पढ़ के हम उसमें से ही एक ट्रिक बनाएंगे और अकारांत पुल्लिंग वाले सभी शब्दों पे लगा देंगे और हमारा अकारांत पुल्लिंग का पूरा शब्द रूप बन जाएगा। तो ट्रिक को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और आपके सामने अभी ट्रिक बनेगी, उसको भी बड़े ध्यान से देखना, उसको बिना पलक झपकाए देखते रहना, बिल्कुल भी अपनी जगह से मत हिलना, क्योंकि यह ट्रिक बहुत ही खतरनाक है जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। यह एक ऐसी ट्रिक है, चेतावनी के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अपने रिस्क पर देखें। ये ट्रिक है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में फुल मार्क्स लाना तो इस ट्रिक को देखना बिना पलक झपकाने। ठीक है, देखो यहां पर आपके लिए मैंने उठाया है राम का शब्द रूप। राम शब्द रूप उठाया है, बहुत ही फैमिलियर शब्द है राम। इस शब्द के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है, इसके शब्द रूप के बारे में। राम तो सबने सुना है, वैसे राम भगवान की बात है यहाँ पे। बाकी शब्द के बारे में, इसके शब्द रूप के बारे में तो सब जानते हैं कि शब्द रूप इसका राम का इस तरीके से चलता है। तो बस इसी शब्द को मैंने उठाया है और इसी में से हम ट्रिक बनाने वाले हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले पढ़ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामे, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामयो रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। पहले पढ़ लो एकदम अच्छे से। हे राम, हे रामो, हे रामा। पढ़ लिया? क्लियर है? बिना झूठ बोले हुए सच सच बताओ, आपने पढ़ा है इसको कि नहीं पढ़ा? क्योंकि मैं बताने वाला हूँ ट्रिक ना, वो ट्रिक इसको आप पढ़ोगे तभी समझ आएगी। तो इसको दोबारा एक बार ध्यान से देख लो इसको क्या लिखा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, ट्रिक के क्या है। देखो सब में देखो क्या कॉमन है, राम 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 राम। देखो सब में राम कॉमन है। क्लियर है? बस उसी राम को ना हटा दो। यहां पर राम हटाया, क्या बचा? खाली विसर्ग बचा। यहां पर राम हटाओगे क्या बचेगा? ओ की मात्रा बचेगी। यहां राम हटाओगे क्या बचेगा? आ का डंडा बचेगा और विसर्ग बचेगा। यहां राम हटाओगे क्या बचेगा? खाली म बचेगा। यहां राम हटाओगे क्या बचेगा? सेम से ओ की मात्रा बचेगी। यहां राम हटाओगे क्या बचेगा? आन बचेगा। यहां पे राम हटाओगे क्या बचेगा? ऊपर मात्रा और नीचे न बचेगा, एन बचेगा। यहाँ पे राम हटा दोगे तो क्या बचेगा?
आ का मात्रा बचेगा और भयाम बचेगा। यहां पे राम हटा दोगे, ध्यान से देख रहे हो ना मेरी बात को, यहां पे राम हटा दो, क्या बचेगा, ऊपर मात्रा बचेगा और ये विसर्ग बचेगा। ठीक है, अब ये मात्रा जो है ना, ये ध्यान से देखना, ये मात्रा किस चीज की है, इसको आप ओ की मात्रा समझने की गलती ना करें। ये मैं इसको मिटा ही देता हूं, ये ए की मात्रा है। ठीक है, फिर यहां पे राम हटाओगे, क्या बचेगा, आपने जैसे राम हटाया वैसे ही यहां पे क्या बचा, आय बचेगा, या ये शॉर्ट में बोल लो आ की मात्रा बचेगी और यह बचेगा, तो एक ही बात है, आय बोल लो उसको। फिर यहाँ पे सेम कहानी वही ऊपर की तरह ही आ जाएगा, आ का मात्रा बचेगा और भयाम बचेगा, तो ये ऊपर सेम ही था। यहाँ पर भी सेम, ऊपर मात्रा बचेगी और भय बचेगा नीचे, जब आपने यहाँ से राम को गायब कर दोगे तब। ठीक है, फिर यहाँ पे राम को गायब करोगे, क्या बचेगा, आ की मात्रा और त बचेगा। फिर यहाँ राम को गायब करोगे, क्या बचेगा, सेम ऊपर की तरह आ की मात्रा और भयाम। फिर यहाँ पर सेम राम गायब करोगे तो ऊपर की तरह ही सेम आ जाएगा सब कुछ, ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे राम को गायब करोगे और यहाँ पे क्या बच गया, ये शय बच गया। ठीक है, फिर यहाँ पे राम को हटाओगे, क्या बचेगा, यो, वो सुना है ना अभी, यो, वो वाला यो बच गया यहाँ पे, तो इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे राम को हटाओगे तो यहाँ पर आनाम बचेगा, यानी कि आ की मात्रा बचेगी और ना बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर राम हटाओगे, ऊपर ए की मात्रा, यहाँ राम हटाओगे सेम यो बचेगा ऊपर की तरह, यहाँ राम हटाओगे तो ऊपर ए की मात्रा और शू बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे राम हटाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, हे के आगे केवल डैश बचेगा, यानी कि मूल शब्द आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे मूल शब्द आता है। मूल शब्द यानी कि जिसका हम शब्द बना रहे हैं, हमने राम का बना रहे हैं तो वो राम सेम टू सेम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राम हटाओगे तो हे तो आएगा, लेकिन साथ में जो डैश है, डैश के साथ यहाँ पे खाली ओ की मात्रा बचेगी। ठीक है, बाकी जो शब्द आएगा उसमें जोड़ देंगे तो वो राम, रामो बन गया था, बालक लगा दो तो बालको बन जाएगा। समझ गए, तो इस तरीके से आपकी मात्रा यहाँ पे काम करेगी। यहाँ राम हटाओगे तो ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा, आ का डंडा और विसर्ग बचेगा और हे बचेगा और डैश। ठीक है, तो ये है आपका कुछ ट्रिक। ठीक है, अब ये तो मैंने लिखा है, आप इसको एक बार नोट कर लो, क्योंकि अब इसी का हेल्प से हम और भी कई सारे चीज़ों के, कई सारे अकारांत पुल्लिंग वाले वर्ड्स की हम बनाने वाले हैं शब्द रूप। ठीक है, तो ये जो है आपका ट्रिक, इसको तो मैं हटा देता हूं यहां से। दिस ट्रिक विल लुक लाइक दिस इन नेक्स्ट स्लाइड। तो ये रही आपकी ट्रिक आपके सामने, जो मैंने अभी आपको पीछे करके दिखाई, अलग अलग करके दिखाया था, वो ट्रिक अब ये रहा एकदम साफ सुथरे शब्दों में। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, विसर्ग बचेगा पहले में, यहाँ मैंने बोला ओ की मात्रा बचेगी, तो ओ की मात्रा बोल लो या साक्षात ओ बोल लो, एक ही बात है। यहाँ पर आ का डंडा बोल लो या विसर्ग बोल लो, एक ही बात है। मौ था थाई, ओ यहाँ पे सेम आ गया, आन आ गया, एण और एन, इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन अभी दूंगा, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बिना स्किप करे हुए देखना अभी। ठीक है, फिर है आभ्याम, यहाँ पे ए, यहाँ पे आय, आभ्याम, एभ्य, आत, आभ्याम, एभ्य, असय। यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे सय बचना चाहिए, बट यहाँ तो अ बच रहा है। ये अ लगाने का पर्पज इसीलिए है क्योंकि आपको कभी भी शब्द देते हैं ना, तो उसके नीचे हलंत लगा के देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस हलंत को उड़ाने के लिए हम अपनी तरफ से अ लगाते हैं, तब जाके वो हलंत उड़ता है। जब ये क्या बनता है जाके, जब तो ये रामस्य बनता है ना, जब तो ये ऐसा दिखता है। कभी आपने ऐसा सुना है हलंत लगा है तो वो ऐसे करके बनेगा? ऐसा कभी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो हलंत को गायब करना पड़ता है, इसलिए अ लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो या सीधा बोल लो यहाँ पे आप, ऐसे ही यहाँ पे अयो बचेगा। यहाँ पे वही रीजन है मैंने अ क्यों लगाया आगे, वहां तो यो बच रहा था। ठीक है, यहाँ आनाम, इसकी भी एक्सप्लेनेशन अभी आपको दी जाएगी, तो स्किप करे हुए बिना देखते रहना। यहाँ पे ए बचेगा। ठीक है, एक वहां मैं मतलब ए की मात्रा, ए की मात्रा कैसी होती है, यही तो होती है ए की मात्रा, तो मैंने इसको साक्षात लिख दिया
ए, ठीक है। यहाँ सेम अयोग, यहाँ एशु, यहाँ मैंने बोला था मूल शब्द आएगा, लेकिन मूल शब्द तो राम होता है, राम में अ जोड़ दोगे तो वो मूल शब्द फिर पूरा बन जाएगा ढंग का, तो हे राम ऐसे बनेगा, ठीक है। सेम यहाँ रामो, रामः, ठीक है। ये ट्रिक क्लियर हुई। अब आपको मैं इस ट्रिक के ऊपर शब्द बना के दिखाऊंगा और आपको फिर समझ में आएगा। जैसे मैं उठाता हूं बालक शब्द रूप, ठीक है, बालक, बालक का शब्द मैंने उठाया है, ठीक है। या बालक के लिए छोड़ो, मैं अभी कुछ होमवर्क देने वाला था, उन्हीं में शब्द उठा रहा हूं ताकि आप लोग भी ना बोलो सर आप करवाते कुछ हो, होमवर्क कुछ और देते हो। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ होमवर्क तैयार करा है। अब मैं आपको एक शब्द उठाऊंगा और आपको वो शब्द मैं करके दिखाऊंगा। जैसे मैं उठा रहा हूं ये देव, देव उठाऊंगा और इस देव के ऊपर आपको शब्द रूप आपकी आंखों के सामने बना के दिखाऊंगा और आप भी देखोगे क्या बात है सर, क्या शब्द रूप बनाया है आपने। देखो वो एक नोट था, वो नोट अभी आपको बताऊंगा क्या है वो, ठीक है। यहां देखो मैंने उठाया क्या, देव, ठीक है। देव को बस पुट करते जाओ सब जगह, देवः पुट कर दिया, बन गया पहला कदम, पहला खत्म हो गया भाई देखो झटके में। फिर यहां पे देव जोड़ दो, ओ से पहले ओ है, देव प्लस ओ मिल के क्या बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा देव, तो वैसे का वैसा रहेगा, बस ये ओ है ना, इसकी मात्रा उसके ऊपर जाके लग जाएगी, तो ये बन गया देव। कैसी लगी ट्रिक, आगे देखते जाओ, अभी तो बहुत आपको चौंकाने वाली चीजें आएंगी। फिर यहाँ पे देव प्लस आ लिखा हुआ है, तो देव तो रहेगा, साथ में आ की मात्रा और विसर्ग आके लग जाएगा, देवा। फिर उसके बाद यहाँ पे देव जोड़ दो और उसका आगे मौ जोड़ दो, तो है ही बन गया वैसे ही देवम। फिर यहाँ पे सेम देखो, यहाँ भी ओ है तो ये तो वैसे का वैसा लिख दो, देवो। अब इसकी एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं मेरे को, क्योंकि देखो ऊपर की तरह था सारा, तो इसलिए देवो लिख दो वैसे का वैसा ही। यहाँ पे फिर देव लगाओ, प्लस लगा दो, देवान। कैसे बनेगा, देव तो वैसे का वैसा आएगा, आ की मात्रा जो है लग जाएगी वह के साथ जाके, और बाकी न उसके साथ में आ जाएगा। ये संधि के रूल्स हैं, संधि के रूल अगर आपको आते होंगे तो आपके लिए ट्रिक कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद यहां पर देव जोड़ दो, ठीक है। बट यहां पर दो चीज लिखी है, एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, मैंने इसमें बीच में स्लैश डाला हुआ है, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है यहाँ पे, तो कौन सी चीज आएगी, तो यहाँ पे देव में देखो द है और व है, तो इसका मतलब है इसमें ये वाला आएगा। अब ये क्यों आएगा, तो उसका रीजन ये है कि जब भी आपको किसी शब्द के अंदर र दिखे या श दिखे, तब तो आप इसका प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे, इस एण का प्रयोग करोगे, यानी कि जो न है आपका उसकी जगह पे आप ये लगाओगे, ये, ठीक है। जैसे क्या था, रामेण, ये था ना, तो र था इसके अंदर तभी न लगा, यहाँ पे ये वाला न लगा। बट यहाँ पे क्या है, ना र है ना स है, तो इसका मतलब मैं कोई यही वाला लगाऊंगा, नॉर्मल वाला लगाऊंगा। नॉर्मल वाला कौन सा है, मेरा एन है, तो मेरा क्या बन जाएगा, देव प्लस ए की मात्रा कैसी होती है, ए की मात्रा ऊपर लग जाती है, तो यहाँ पे देव था, देव का ये कौन था, ए था, तो ए ने क्या बोला, मेरी मात्रा क्योंकि ऐसी होती है, तो वह को बोला भैया मैं आपके ऊपर जाके विराजमान हो जाऊंगा, और फिर जो मेरा न भाई है वो न आपके साथ लग जाएगा और आपको देवेन बना देगा। तो ये थी आपकी तीसरी ट्रिक। देख लो कितना आसान ट्रिक है, आपके लिए बना रहा हूं मैं ये। फिर उसके बाद देव प्लस अभ्याम, देव तो वैसे का वैसा लिखा जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, भयाम जो है वो भी आएगा, और उस भयाम से पहले क्या है, आ की मात्रा है, तो वो तो आपको अब तक पता लग ही गई होगी, आ की मात्रा वह के साथ जुड़ गई है, तो देवाभ्याम बन गया है। फिर उसके बाद यहां पर ए लिखा हुआ है, ए में देव जोड़ दो, ए की मात्रा देखो, इसमें ए लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है, इसकी मात्रा होती है 2 बार ऊपर लगता है ये, और नीचे विसर्ग आता है, विसर्ग मतलब है तो विसर्ग आएगा। तो ये क्या था, ए लिखा हुआ है, ए के ऊपर मात्रा ऐसी होती है, तो वह के ऊपर इसकी मात्रा लगा दो। इसका भी वही रीजन है जो यहाँ पे था कि जब क्या हो, ए लगाओ तो ए की मात्रा अपने पिछले वाले पे जाके लग जाता है, तो यहाँ पे ए था, इस ए ने क्या बोला देव को कि भैया मैं जो हूँ ए हूँ, मेरी मात्रा ऐसी है, और मैं जो हूँ ना आपके ऊपर जाके, यानी कि वह को बोला मैं आपके ऊपर जाके विराजमान हो जाता हूँ और आपको देवे बना देता हूँ, और मेरा जो ये विसर्ग भाई है वो आपके साथ जाके लग जाएगा और आपको देवे बना देगा, और अब आप देवे बन चुके हो। तो ये थी आपकी तृतीय विभक्ति भी खत्म। सेम ऐसे ही
यहाँ पे देव लगाओगे तो देव प्लस आय क्या बन जाएगा, देव प्लस आय क्या बनेगा, देवाय। रीजन इसका वही है, आ की मात्रा व के साथ आके लग गया और इसको देवाय बना दिया। सेम इसमें देवाभ्याम रहेगा आपका ऊपर की तरह, इसमें क्या लगेगा, देव प्लस एभ्य बना दो, तो देव प्लस एभ्य। ए की मात्रा कैसी होती है, ए की मात्रा ये सिंगल वाली ए, ये कौन सी ए है, देखो इसका कोई मात्रा नहीं है तो इसके ऊपर सिंगल मात्रा लगती है, सिंगल मात्रा। तो यानी कि इसने क्या बोला ए ने, मैं व के ऊपर जाके लग जाऊंगा, ठीक है, और बाकी मेरा भय जो है ना, भय इसके साथ में जाके लग जाएगा और इसको बना देगा देवेभ्य, ठीक है। सेम यहाँ पे देव प्लस आत, देव और आ की मात्रा तो क्या बन जाएगा, ये देव आ त, देवात। यहां तो आभ्याम ही है तो सेम रहेगा, आभ्याम देवाभ्याम। यहां पर क्या है, एभ्य, ऊपर की तरह ये सेम, तो ये भी सेम ही आएगा, देवेभ्य, ठीक है। रीजन उसका वही है, सेम यहाँ पे वर्ड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, देवेभ्य लिखा जाएगा, ठीक है। फिर अस्य लिखा हुआ है तो देव प्लस अ की साउंड, ठीक है, आ की साउंड तो देव बन गया वो पूरा पूरा, और फिर यहाँ पे सय, तो सय लगा दो आगे, सय। आ की कोई उतनी वैल्यू नहीं होती, बस आ की वैल्यू होती है हलंत वगैरह हटाने में, तो आ तो वैसे गायब हो जाएगा, क्या बन गया, ये देवस्य बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, देवयो बन जाएगा। देखो कितना आसान ट्रिक है। फिर यहाँ पे ये सेम, अब फिर वही कहानी आ गई, आ नाम है और आ नाम है। अब आप बताओ कौन सी लगाओगे ट्रिक यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी र और श हो किसी शब्द के अंदर और उसका हम शब्द रूप कर रहे हो, तो उसमें जो न लगता है ना, उस न को न बना देते हैं। ये तो क्लियर था। तो यहाँ पे यानी कि अगर राम होता तो ये वाला हम चुनते, लेकिन यहाँ पर देव है, देव है और देव में ना तो र है ना श है, तो इसका मतलब हम इसके तरफ जाएंगे, इस आनाम पे जाएंगे। और जब इस आनाम पे हम जाएंगे, जब हम इस आनाम पे जाएंगे तब हम इसको क्या बना देंगे, तब हम इसको बना देंगे, क्या बना देंगे बच्चों, इसको हम बना देंगे। तो आपको यहाँ लिख के बताता हूं, देव प्लस आनाम, और जब ये आ की मात्रा नजर आई, बस देव के साथ जाके लगा दिया हमने, देवा बना दिया और बाकी सारा कुछ आके वैसे का वैसा लगा दिया, तो ये आपका देवानाम बन जाएगा, देव प्लस आनाम, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देवा नाम लिखा जाएगा, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे तो एक बार दोबारा से आप रिवाइंड कर लेना, देख लेना इस वीडियो को दोबारा से, ठीक है। फिर यहाँ पे ए है, देव लगाना है, लगा देंगे हम, वैसे का कोई दिक्कत नहीं है। ए है, ए ने क्या बोला, वो को मैं आपके ऊपर जाके लग जाऊंगा और आपको देवी बना दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम अयो, अयो सेम, तो ये तो सेम ही आ गया, देवयो। यहाँ पे ए है, ए ने क्या बोला, व के ऊपर जाके लग जाऊंगा और उसको देवे बना दूंगा, और मेरा शू जो है वो साथ में उसके जाके लग जाएगा, देवेशु बन जाएगा वो। ये तो क्लियर हो गया आपको। फिर यहाँ पे अ है, इस आ की कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा दो, देव। ये आपको वैसे याद होगा, तो आपको समझाने के लिए लिखा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ताकि आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, देव बन गया। फिर यहाँ पे देव लगाओगे, उसमें क्या साथ में क्या है, ओ है, तो ओ की मात्रा मैंने बताया था ऊपर आपको, कैसे बताया था, इसके साथ में जाके लगा दो, तो हे देवो। फिर यहाँ पे आ है, तो देव, तो वैसे का वैसा आ की मात्रा साथ में और विसर्ग उसके साथ में, तो क्या बन गया, हे देवा। हे देवा सुना है ना आपने, वो फेमस से सीरियल वगैरह आते रहते हैं तो उसमें बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका अकारांत पुल्लिंग का पूरा ट्रिक आपके सामने। फटाफट से इसको देखो और इसकी प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए, देखो ये भाई साहब आ गए हैं, मैं इसी नोट की मैं बात कर रहा था, जब र या श हो तो न की जगह पे ण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपके लिए लिख दिया है, आपको नोट्स के रूप में देखने को मिल जाएगा ये। फिर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर और देव तो मैंने आपको करके बता ही दिया है, तो बाकी चार के आप फटाफट से होमवर्क में करो और मेरे को सेंड करो मेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप पे, और मेल आईडी या फिर मेरा व्हाट्सएप आपको अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ एंड करते हैं अपनी आज की क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से
सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैच यू सून।